हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी, जैसे कि देखो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। कूड़े की ढेर की तरफ एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए क्या हुआ। बेकार बनाने लोहे में से बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जा। तो देखिए, आपने इस तरह की क्रेन देखी होगी कहीं ना कहीं, या तो अपने फोन में देखी होगी या फिर लाइव देखी होगी। तो इसमें देख सकते हैं कि एक ऐसा गुटका होता है जिसके जो क्रेन के साथ लगा रहता है। इसको कूड़े के ढेर के ऊपर से गुजारा जाता है और जितने भी वहां पे लोहे की वस्तुएं होती है सारी की सारी इसके ऊपर चिपक जाती है। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत ही जान गए कि क्रेन में अवश्य ही चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था, क्योंकि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इन्हें खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जहां लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर की दीवारों से चिपक जाते हैं? तो बहुत से स्टिकर ऐसे आते हैं जिनको आपने देखा होगा, आपको फ्रिज पर चिपकाए जाते हैं या फिर अपने रेफ्रिजरेटर पे इतने छोटे छोटे से स्टिकर्स आते हैं। तो जैसे कि ये वाले बॉक्स हो गए, इसके अंदर यहाँ पे चुंबक लगे रहते हैं। जैसे ये ढक्कन बंद होता है तो बिना खटके के ये ऐसे ही आसानी से चुंबक के द्वारा ही बंद हो जाता है। ये क्या है, पिन धारक है जिसके अंदर ऑल पिन गिरी रहती है और वो इधर उधर नहीं बिखरती है। ये क्या है, एक प्रकार का फ्रिज है। फ्रिज में भी हल्की चुंबक का प्रयोग किया जाता है ताकि फ्रिज आसानी से बंद हो सके। चुंबक कैसे खोजा गया, तो इसकी कहानी है, देखते हैं। चुंबक की खोज कैसे हुई थी। चुंबक की खोज एक मैग्नस नाम के गडरिये ने की थी। वो गडरिया अपनी भेड़ों को और बकरियों के झुंड को पास की पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाया करता था। साथ में उन्हें बैलेंस करने के लिए, उनका नियंत्रण रखने के लिए वो एक छड़ी रखता था तथा छड़ी के सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी। तो एक दिन उसने देखा कि जैसे ही वो छड़ी उसने एक पत्थर पर रखी तो वहां से जैसे उस चट्टान से वो अपनी छड़ी को हटाने लगा तो उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। वो किसके कारण था? क्योंकि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इससे गडरिये की छड़ी की टोपी जो लोहे की बनी थी अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। संभवतः उसी गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम कहा जाता है। जो वो पत्थर है या फिर जो चट्टान है उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट कहा जाता है। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चुंबक कहते हैं। लोग अब यह जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने क्या कहा? चुंबक कहा था। तो जैसे कि एक तो चुंबक का गुण पाया, इससे अलावा भी बहुत सी चट्टानों में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जा सकते हैं। जो मैग्नेटाइट नाम की चट्टान थी वो क्या थी? उसके अंदर लोहा पाया जाता है और उसके अंदर चुंबकीय शक्तियां होती हैं। उसके बाद लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलार्ध चुंबक, ऐसे अनेक चुंबक यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए हैं। देखो ये चित्र में देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के चुंबक है जो आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा क्रियाकलाप नंबर 1। इसमें हमें एक प्लास्टिक का अथवा कांच का गिलास लेना है। उसके अंदर एक हमें छोटी सी चुंबक रख देनी है तथा ऊपर से कागज से इसको ढक देना है। कागज से ढक दिए तथा इस जो गिलास है इसको स्टैंड के सहारे लगा दिया। इसके साथ में क्या करना है? नीचे स्टैंड पर एक धागे के द्वारा एक क्लिप बांधनी है जो कि लोहे की होगी। एक हल्की क्लिप को लोहे से बांध दिया तो फिर क्या होगा कि जैसे ये हम इसको हाथ से छोड़ेंगे तो एकदम से ये हवा में रुक जाती है, जैसे कि पतंग हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या था कि जो गिलास के अंदर की चुंबक है वो इसको नीचे वाले क्लिप को अपनी तरफ खींचती है और नीचे धागे से जुड़ी हुई है, इस वजह से पूरी तरह से कपल नहीं चिपक पाती है। चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप नंबर 2। क्रियाकलाप नंबर 2 में हमें क्या करना है? हमें एक डंडी लेनी है। डंडी के सिरे पर चुंबक को चिपका देना है तथा अब इस डंडे को लेकर हमें मार्केट में या फिर
क्रियाकलाप नंबर 2 में हमें मैग्नेस की भांति भ्रमण करना है, लेकिन हमें थोड़ी सी स्थिति को बदल देना है। स्थिति कैसे बदलनी है? एक हमें कोई भी डंडा लेना है, डंडे के लिए हम क्रिकेट का विकेट ले सकते हैं, कोई हॉकी स्टिक ले सकते हैं, फिर कोई भी लंबा डंडा लेना है, उसके सिरे पर हमें छोटा सा चुंबक चिपका देना है। चुंबक को चिपकाकर हमें उस डंडे के साथ में भ्रमण करना है। स्कूल में, अपने विद्यालय में भ्रमण कर सकते हैं, सड़क पर भ्रमण कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि वो जो चुंबक वाला डंडा है वो किन किन चीजों को उठा सकता है, तथा क्लासरूम में रखी हुई वस्तुओं को भी उनसे छुआ कर देखना है कि किन वस्तुओं को अपनी तरफ वो आकर्षित करता है। जितनी भी वस्तुओं को हमने छुआ कर देखा था या फिर चेक किया था, उनको हमें सारणी के अंदर लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोहे की गेंद, जो लोहे की गेंद होती है वो किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। तो वो मैग्नेस की छड़ी फिर चुंबक से आकर्षित हो जाएगी बिल्कुल। जो स्केल होता है प्लास्टिक का होता है तो वो नहीं होगा। जूता चमड़े का होता है वो भी नहीं होगा। तो चुंबक केवल लोहे को आकर्षित करती है या फिर लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अदरवाइज वो किसी और अन्य वस्तुओं को नहीं करती है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। लोहे के अलावा निकिल और कोबाल्ट भी ऐसी धातुएं होती है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाए जाते हैं। वे कौन कौन से पदार्थ है जो अपने अचुंबकीय पाए थे? जैसे मिट्टी हो सकती है, हमारी कोई भी चमड़ा, प्लास्टिक, रबड़, ये सारे के सारे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े, चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ अभी भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े हो सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, कहीं पे भी जाके जो रेत या फिर मिट्टी पड़ी होती है वहां पे हमें चुंबक को हिलाना है। तो देखेंगे उसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कण चिपक जाते हैं। थोड़े से अगर उसको झटके हम चुंबक को, तो जितने भी मिट्टी के कण होंगे वहां से उतर के गिर जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर कोई लोहे का बुरादा या फिर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो फिर भी चुंबक पर ही चिपके रह सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? देखिए, जैसे कि हम कहीं पे छुट्टियों के दिनों में घूमने जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी का हम इस तरह से परीक्षण कर सकते हैं। अगर चुंबक की दोनों तरफ सिरों पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चिपकता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ की मिट्टी में बिल्कुल भी लोहे के कण उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर उन स्थानों पर थोड़े थोड़ी सी मात्रा में चुंबक पर कुछ चिपक रहा है तो मतलब वहाँ पर थोड़े लोहे के कण है। ज्यादा चिपक रहा है तो लोहे के कण वहाँ पर ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। जैसे कि ऊपर वाला प्रयोग किया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाली टेबल भरनी है। एक साइड हमें स्थान या कस्बे का नाम लिख देना है, इसमें गाँव या शहर जहाँ पर भी हम घूमने गए थे या फिर जो भी हमारा गाँव शहर में जहाँ हम रहते हैं या फिर जिन जिन स्थानों पर हमने ये सारे परीक्षण किए थे। तो जितना था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अधिक, बहुत कम, बिल्कुल नहीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस टेबल के अंदर भर देना है। यदि आप इस सारणी को भरते हैं, इसे पहेली तथा भुजों के पास भेजते हैं, तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा की तुलना कर सकते हैं। क्योंकि अगर सारे बच्चे जितने भी घूमने गए थे, अगर कोई कहीं पे घूमने गया होगा, कोई कहीं पे घूमने गया होगा, हर किसी बच्चे ने इस तरह की मिट्टी के सैंपल इकट्ठे किए थे, तो उन्होंने पता लगा लिया कि कहाँ की मिट्टी में कितने लोहे का बुरादा है। तो इसकी जानकारी वे आपस में बांटकर पूरे देश भर की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आता है चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो देखो, अगर हमने, जैसे कि ये क्रियाकलाप था, जितने भी चुंबक के पर चिपकने वाले कण थे वे ज्यादातर क्या थे, केवल किनारे वाले भाग पर चिपकते थे। बीच वाला भाग चुंबक का ऐसे ही खाली रहता था या फिर उस पर जो चिपकने वाला पदार्थ था बहुत ही कम मात्रा में होता था। फिर आ जाता है हमारा क्रियाकलाप नंबर 4। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक मतलब जो डंडे वाली चुंबक होती है, जैसे कि चित्र में यहाँ पर ये दर्शाई गई है। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग की तुलना में अधिक बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? देखो, जैसे कि अगर हमने किसी लोहे के बहुत सारे बुरादे में चुंबक को रखा तो वो चुंबक के ऊपर जो बुरादा है वो इस दिशा में चिपकेगा। तो ध्यान से देखो, जो भी किनारे वाले भाग है उनके ऊपर चुंबक अधिकतर भाग में चिपकाती है बुरादे को,
और जो बीच वाला भाग है उस पर बुरादा बहुत ही कम मात्रा में चिपका रहता है। अगर इस प्रयोग को आप बार बार करेंगे, जैसे कि चुंबक से हटा दिया इनको हाथ से पोंछकर, फिर दोबारा से उसके अंदर रखे, तो हर बार यही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और एक किसी भी आकार की कोई भी चुंबक हो उसमें यही होता है कि दोनों किनारों की साइड चिपकता है, बीच वाला पोर्शन खाली रहता है। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जाँच कीजिए। तो जो भी चुंबक के ध्रुवों की स्थिति की जाँच है हम कैसे कर सकते हैं? लोहे के बुरादे से कर सकते हैं। दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। हुआंग टी के पास एक ऐसा रथ था जिसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति अपना एक हाथ आगे की तरफ किए हुई थी तथा मूर्ति का हाथ सदैव उस दिशा में रहता था जिस दिशा में दक्षिण दिशा होती है, जिसकी वजह से जो राजा होता था वो अपने किसी भी दिशा में जाने के लिए रास्ता आसानी से ढूंढ लेता था। फिर आता है हमारा क्रियाकलाप नंबर 5। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। देखो इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, हमें एक स्टैंड के ऊपर एक धागे से एक चुंबक लटका देनी है, छड़ चुंबक, तथा छड़ चुंबक इस तरह से लटकानी है कि उसका मध्य सिरा बंधा हुआ हो, मतलब कि दोनों साइड ये बराबर हो। तो जैसे इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो कुछ समय के बाद जब इसको हिलाकर छोड़ेंगे तो ये हमेशा एक दिशा में रुक जाएगी। जैसे इस दिशा में रुकी, इस दिशा में नीचे हमें एक चिन्हित कर देना है। तो जब बार बार इसको घुमा के देखेंगे तो हर बार ये इसी दिशा के अंदर रुकेगी। इस प्रयोग में हम देखते हैं कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। क्या अब आप सम्राट की रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? जो सम्राट की मूर्ति थी उसमें के अंदर भी चुंबक लगी हुई थी जिसकी वजह से वो हमेशा दक्षिण दिशा में रुकती थी। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से भी दोहराया जा सकता है, किंतु अगर लोहे की छड़, प्लास्टिक या लकड़ी की स्केल से हम इस प्रयोग को करेंगे तो वो हमेशा एक दिशा में नहीं रुकेगी, वो अलग अलग दिशा में रुकेगी। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो दिशा ज्ञात करने का गुण होता है वो केवल चुंबक में ही होता है, अन्य किसी वस्तु के अंदर नहीं पाया जाता। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होते हैं। यहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ प्रातः उगने वाले सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान लगाइए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है, सुबह के समय जो सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा से निकलता है, तो हमें क्या करना है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है तथा अपने चुंबक का ध्यान से देखना है। चुंबक जिस दिशा में ठहरेगी उसके अकॉर्डिंग हम सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर उत्तर दक्षिण दिशा को अंकित कर सकते हैं, तथा इसका उपयोग करके आप यह भी बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक को उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटकाकर दिशा का निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई जिसे कंपास या दिक्सूचक के नाम से जाना जाने लगा। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डब्बी होती है। देखो जैसे कि ये दर्शाया गया है, कंपास के ऊपर इस तरह की एक दिखने वाली छोटी सी डब्बी होती है जिसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा रहता है तथा इसके अंदर एक चुंबकित सुई लगी रहती है। चुंबकित सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है, जिसके हिसाब से ही इसके पीछे एक डायल होता है। जब इसके एक साइड सुई के को हम नॉर्थ में साउथ के साइड फिक्स करेंगे तो बाकी दिशाओं का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। पहचान के लिए
सुई की एक सिरे को या फिर नॉर्थ वाले सिरे को हल्का सा रंग दिया जाता है। अपना चुंबक स्वयं बनाइए। क्या आप अपना चुंबक घर पर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, ये हम सरलतम विधि सीखिए। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक चुंबक लेनी है, उसको एक लोहे के टुकड़े के ऊपर इस दिशा में ऐसे 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 इस दिशा में ही लगभग 30 से 40 बार इसको लगातार घुमाना है। ध्यान रहे कि बीच में दिशा बदलनी नहीं चाहिए और ये जिस ध्रुव से घुमा रहे हैं उसी ध्रुव से बार बार घुमाना है। तो जब 30 से 40 बार हम इसको इसके ऊपर ऐसे घुमा लेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये लोहे का टुकड़ा था ये भी चुंबक में परिवर्तित हो गया है। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई तथा ब्लेड को भी चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 6। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी कोर की अथवा फोम टुकड़े में निर्विष्ट कीजिए। जैसे कि ये कोई कोर का टुकड़ा है, लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा जो पानी में तैरता हो, या किसी भी वस्तु का टुकड़ा, उसके अंदर हमने क्या कहा, कोई चुंबक सुई इस तरह से लगा देनी है, जिसका एक साइड उत्तरी और एक साइड दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर दर्शाया गया है। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तो देखो क्रियाकलाप नंबर 6, इसमें हमें क्या करना है, एक छड़ चुंबक का उपयोग करके एक लोहे की सुई को हमें चुंबकित करना है। इस सुई को हमें एक कोर्क के अंदर लगा देना है तथा इस कोर्क लगी हुई सुई को हमें पानी के प्याले में रखकर तैराना है। कुछ समय के बाद हमें देखना है कि ये रुक जाएगी तथा हमेशा ये उसी दिशा में रुकेगी जिस दिशा में ये एक बार रुकी थी। ये प्रयोग हम बार बार करके भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी दिशा बताने के लिए एक प्रकार का कंपास तैयार हो गया है। फिर आता है हमारा चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेले। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इसके लिए 2 चुंबक लेनी है और 2 कार लेनी है। एक जो कार नंबर ए है उसका एक साइड तो क्या करना है, नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड साउथ पोल करना है। इसी तरह कार बी में इसका अपोजिट रख देना है कि सामने की तरफ हमें क्या करना है, नॉर्थ कर देना है और पीछे की तरफ साउथ कर देना है। तो जैसे देखेंगे अगर हम इन दोनों कारों को आपस में एक दूसरे के सामने करेंगे, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन अगर यही दोनों साउथ पोल एक दूसरे के सामने है तो ये एक दूसरे को वापस उल्टी दिशा में भेज देगी। और ऐसे ही क्या है, अगर नॉर्थ सामने है तो ये भी वापस एक दूसरे को भेज देगी। तो इस प्रयोग से हम देखते हैं कि जो भी समान ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए इस क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग हमें ये सारणी भरनी है। कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर था तो ये क्या था, आकर्षित था। कार बी का ए का पश्च भाग ये क्या था, प्रतिकर्षित, ये भी प्रतिकर्षित और ये आकर्षित। तो देखो ये यहाँ पर आकर्षित करेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर ये प्रतिकर्षित करेगा, और अगर यही वाला सिरा उधर हो जाए तो ये वाला इधर आकर्षित करेगा। सीधी सी बात है, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों समान सिरे आर पार है, अगर दोनों समान सिरे आमने सामने हैं तो वे प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान सिरे आमने सामने हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा दूसरे चुंबक को उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के समीप लाकर भी देखा जा सकता है। हम कार के अलावा भी नॉर्मली चुंबक को हाथ में लटकाकर भी ऐसे देख सकते हैं। कुछ चेतावनियां, यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देती है। तो इसलिए चुंबक के गुणों को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको गर्म नहीं करना चाहिए, हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए, ना ही उसे ऊंचाई से गिराना चाहिए। यदि चुंबक का उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ साथ क्षीण हो जाती है। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास रखा जाता है। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक को भंडारण करने के लिए, चुंबक को रखने के लिए हमेशा विपरीत सिरों को पास में रखा जाता है तथा बीच में से गुटके से अलग कर देते हैं एवं दोनों तरफ इसके लोहे का टुकड़ा चिपका देते हैं। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए।
अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। जो नाल चुंबक होती है उसके सिरे पर हमें लगा देना चाहिए एक लोहे का टुकड़ा। जितने भी चुंबक होते हैं उनको हमें मोबाइल, कैसेट, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी चुंबक मौजूद होती है, तो वे एक दूसरे से टकराकर खराब हो सकती है। इससे हमारा टेलीविजन, रेडियो या मोबाइल फोन बिगड़ सकता है। आते हैं पाठ के कुछ प्रमुख शब्द। कंपास। कंपास एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम दिशा का अंदाजा लगा लेते हैं। चुंबक। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट उस प्राकृतिक चट्टान का नाम होता है जिससे चुंबक निकलती है। उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की तरफ ठहरता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तथा चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की तरफ ठहरता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सारांश आ गया है पाठ का। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न, इनके भी हल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे नाल चुंबक, छड़ चुंबक, गोल चुंबक। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हुए चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव उत्तर दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, नहीं, कोई भी चुंबक होगी उसमें दो ध्रुव होंगे। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, नहीं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हाँ। जो एक समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, नहीं। लोहे का बुरादा सदैव किनारों की तरफ चिपकता है, सिरों पर चिपकता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, हाँ। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, नहीं। कंपास का प्रयोग उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, नहीं। यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। इस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता था। तो पेंसिल छीलक के अंदर ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो हल्का सा चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव के समीप लाने पर उसकी स्थितियों को कॉलम 1 व 2 की स्थिति के परिणाम में दर्शाना है। तो इनके हमें रिक्त स्थान पूर्ति करने हैं। अगर हम उत्तर उत्तर या फिर नॉर्थ नॉर्थ को एक साथ लाएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होएगा। नॉर्थ व साउथ को एक साथ में लाएंगे तो आकर्षण होएगा। नॉर्थ साउथ को लाएंगे तो इनमें भी आकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के लिए अगर दो साउथ या दोनों दक्षिण ध्रुव को एक साथ ले आएंगे तो उनका प्रतिकर्षण होगा। चुंबक के दो गुण बताइए। चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है तथा वह दिशा बताने में प्रयोग होती है। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? छड़ चुंबक के ध्रुव उसके दोनों किनारों पर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक पर ध्रुव की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तर ध्रुव स्थित है? तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो सामने की तरफ, सूर्य की तरफ हमें मुंह करके खड़ा हो जाना है। तो सामने पूरब है और वहीं पर हमें क्या करना है, चुंबक को लटकाना है। तो दाएं हाथ की तरफ हमारा क्या होता है, उत्तर दिशा होती है। तो उससे हम चुंबक के ध्रुव को आसानी से पहचान सकते हैं और उससे हम उसको चिन्हित भी कर सकते हैं। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबकित कैसे करेंगे? इसको चुंबकित करने के लिए हमें इसके ऊपर चुंबक को एक दिशा में बार बार रगड़ना है। लोहे की पत्ती को चुंबकित करने के लिए, चुंबक बनाने के लिए हमें इसके ऊपर एक चुंबक को एक ही दिशा में 30 से 40 बार रगड़ना है। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? कंपास उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है तथा जिसके सहारे हम पूर्व पश्चिम दिशा का भी ज्ञान कर लेते हैं। कंपास के ऊपर डायल बना रहता है जिसके अंदर दिशा निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दशाओं में एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक दशा में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में संभावित कॉलम 2 में दिए गए हैं। इनका मिलान हमें करना है। तो क्या है,
नाव चुंबक की ओर आकर्षित कब होगी? जब नाव किससे बनी होगी? चुंबकीय पदार्थ से बनी होगी। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। अगर नाव अचुंबकीय पदार्थ से बनी है तो वो चुंबक से प्रभावित नहीं होगी। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाए तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो उत्तरी ध्रुव क्या है? यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाए तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। तो इसका अर्थ है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग में है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग में है। नाव बिना दिशा बदले तैरती रहती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो ये सभी मिलान हमने कर लिए। तो अध्याय नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।